हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपका ही प्रश्न है कि हमें बायना कब देना चाहिए, यानी हम तीज व्रत के दिन बायना देंगे या फिर दूसरे दिन देंगे। तो देखिए, और बहुत से प्रश्न हैं जिसका आज मैं आपको उत्तर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले है कि हमें यह व्रत मायके में करना चाहिए या ससुराल में, और दूसरा है कि क्या हमें नई साड़ी ही पहनकर पूजा करनी चाहिए और हमें हर बार बायना में साड़ी वगैरह ही देना चाहिए या नहीं, या फिर हमें क्या खाकर यह व्रत करना चाहिए, क्या हम बाल धो सकते हैं या नहीं, तीज के दिन हमें बाल धोना जरूरी है या नहीं, और हम सरगी कितने बजे तक ले सकते हैं, क्या हम सरगी खाएं या नहीं, खाना चाहिए या नहीं। और बहुत से बहनें पूछती हैं कि क्या हम पहली बार यह व्रत कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, बहुत सारे सवाल हैं आपके, तो आपको इस वीडियो में सारे सवाल के उत्तर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमें नया व्रत उठाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल आप उठा सकते हैं, नया व्रत रख सकते हैं। और हमें पूजा कितने बजे करनी है, तो देखिए, पूजा कितनी बार करना चाहिए और कितने बजे तक करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो पूजा मुख्य रूप से 2 बार करनी चाहिए। एक बार हम सुबह की पूजा करेंगे और एक बार शाम की पूजा करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो 4 पहर की पूजा कर पाते हैं। हर किसी के लिए यह संभव नहीं है कि हम 4 बार पूजा कर सकें। और दोस्तों, सबसे पहले मैं ये सारी बातें बाद में बताती हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए कि बहना हम कब देनी चाहिए। तो देखिए, यदि आप निर्जल व्रत रहते हैं, तीज का व्रत आप निर्जल करते हैं, तो आप दूसरे दिन बैना देंगे। और यदि आप शाम को प्रदोष काल की पूजा करने के बाद आप जल पीते हैं या फिर मतलब उसी समय आप पारण करते हैं, तो आपको उसी दिन बैना देना है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, जैसे कि हम पारण से पहले बैना देते हैं, तो हम यदि निर्जल व्रत किए हैं, सुबह पारण करेंगे यानी पानी पिएंगे, तो उससे पहले हम अपनी सासू माँ को देकर फिर पानी पिए लेंगे। और बहुत से बहनें जो प्रदोष काल की पूजा करने के बाद तीज व्रत में पानी पीती हैं, तो वो पहले देकर बायना, फिर उसके बाद वो पानी पी सकती हैं। तो बायने का ये नियम है। और बायने में होता क्या है, जैसे ये देखिए, मैंने चांदी की बिछिया लेकर आई हूँ देने के लिए, और ये श्रृंगार का सामान लिया है, और कम से कम 5 श्रृंगार तो सामान होना ही चाहिए। किसी को भी यदि हम वस्त्र भी देते हैं, तो कुछ सिंदूर बिंदी हमें ज़रूर करके देना चाहिए। और मुख्य रूप से तो बिछिया भी हमारे सुहाग में आती है, तो हमें बिछिया भी दान देना चाहिए। और दोस्तों, ये है ना कि जैसे कि जो पहली बार रखती हैं, तो उन्हें ज़्यादा अनिवार्य है देना, और जो अगर हर बार रहते हैं, तो उनको ये नहीं है कि उन्हें हर बार ऐसा देना है। तो यदि आपके पास है तो आप दीजिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप एक बार जो पहली बार व्रत करते हैं, उस समय मतलब आप या सासू माँ को दे दें, या सासू माँ सुहागिन नहीं है, दुर्भाग्यवश बोलूँ, तो आप ब्राह्मणी को जाकर दान दे सकते हैं ये सब। और वैसे तो सासू माँ को ही दिया जाता है, तो मेरी तो सासू माँ हैं और सौभाग्य से सुहागवती भी हैं, तो मैं उन्हीं को दूंगी। तो आप देख सकते हैं। और ऐसे नेग भी दिया जाता है, इसे नेग दक्षिणा आप जो भी बोले, ऐसे हमें देना चाहिए। और 1 रुपए का सिक्का ज़रूर लगा कर देना चाहिए, शुभ होता है। तो हम ऐसे दान देंगे, मतलब सासू माँ को बायना देंगे। तो अभी ये आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे बायना देना है और किस समय देना है। तो अभी जान लेते हैं कि हमें मायके में यह व्रत करना है या ससुराल में। तो देखिए, आप जहाँ भी हैं, आप वहीं आपको यह व्रत करना है। और हाँ, ये मायके से तीज भी आता है। और यदि हम मतलब कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जब लड़कियां जहाँ ससुराल में रहेंगी, तो मायके से तीज आएगा, और यदि मायके में है तो ससुराल से तीज आएगा। लेकिन ये नियम सिर्फ पहली बार का ही होता है, हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार तीज मायके से या ससुराल से आता जाता है। और ये क्लियर हो गया। और अभी अब समझ लेते हैं कि पूजा कितने बजे करनी है और शुभ मुहूर्त क्या है और कितनी बार करना है। तो देखिए, पूजा मुख्य रूप से 2 बार करनी चाहिए, सुबह और शाम। यदि आपके लिए संभव है तो 4 पहर की पूजा करें, और शुभ मुहूर्त रहेगा
6:41 से पूरी रात्रि रहेगा। आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, रात्रि जागरण कर सकते हैं और फिर सुबह 4 बजे स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में फिर आप कहानी और कथा सुनकर फिर अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूजा का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, ये बायना का था और कुछ जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। और अब बात करते हैं कि हमें क्या खाकर रहना चाहिए व्रत। तो देखिए, आप लहसुन प्याज शाम को बिल्कुल मत खाइए और हो सके तो नमक और मीठा भी कम खाइए, क्योंकि इससे प्यास लगती है और आपको व्रत रहने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप ये सब ना खाकर आप मीठा भोजन कर सकते हैं। आप ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि आप भोजन ही मत करें रात्रि को, बिल्कुल करें। आप खीर पूड़ी खा सकते हैं, सेवई पूड़ी खा सकते हैं और कुछ फल खा सकते हैं। और फिर इसके बाद आप सुबह व्रत करें और इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। आप नमक नहीं खाए रहते हैं, इसीलिए आपको प्यास कम लगती है। आप एक बार करके देखिए, खुद ही आपको पता चलेगा कि हाँ, सही बात है या गलत। और दूसरी बात क्या है कि जैसे कि बाल धोना चाहिए कि नहीं, तो देखिए, बड़ा व्रत यदि पड़ता है, देखिए साल में एक बार व्रत होता है ये तीज का, और इतना कठिन व्रत होता है, निराजल, ना सुबह ना पानी पी सकते हैं ना शाम को, तो इतना कठिन व्रत हम करते हैं। तो बाल वगैरह जूठा रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम बाल वगैरह धो सकते हैं। इसमें दिन नहीं लिया जाता और वैसे भी शुक्रवार है, आप बाल धो सकते हैं। गुरुवार को ज़्यादा दोष होता है, तो इसीलिए गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। और यदि आप व्रत के दिन बाल नहीं धोते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, गुरुवार को भी मत धोइएगा। आप बुधवार के दिन बाल धो लीजिए और फिर दूसरे दिन भी आप लहसुन प्याज वगैरह मत खाइए। और शुद्धता का ध्यान रखना, इससे आपको उस दिन बाल नहीं धोना पड़ेगा जिस दिन आप व्रत रखेंगे। यानी तीज के व्रत के दिन सिर्फ आप गंगा जल ऊपर से सर में अपने थोड़ा सा छिड़क लीजिए, इससे आप एकदम पवित्र रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और दूसरा है कि हमें पूजा के समय क्या नई साड़ी ही लेनी चाहिए। तो देखिए, आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो जरूर आपको नई साड़ी ही पहनकर पूजा करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। और यदि आप हर बार यह व्रत उठा चुके हैं, हर बार करते हैं, तो हर बार आपको नया साड़ी की, नया वस्त्र का कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले भी जो पहने हुए साड़ी है उसको धुल कर आप पहन सकते हैं। लेकिन आपकी साड़ी धुली होनी चाहिए, जूठी साड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी आप उस साड़ी को पहनकर खाए पिए कुछ हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। आप एक बार धोकर फिर उसको पहन सकते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या है कि जैसे कि हमें सरगी खानी चाहिए या नहीं, और खानी है तो कितने बजे तक खानी है। तो देखिए, आपको सरगी खाना है, जैसे सुबह जिस दिन आप व्रत करते हैं तीज का, उस दिन 4 बजे उठकर आप सरगी खा सकते हैं। यदि आप नहीं उठ पाए, आपकी नींद नहीं खुली है, तो आप सूर्योदय होने से पहले थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहना चाहिए, तभी आप खा सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। और सर्गी में आप फल खा सकते हैं और दूध, केला, ये सब मतलब आप ले सकते हैं। जो फलाहारी है सिर्फ वही खा सकते हैं, अन्य नहीं खा सकते। इतना आप समझ लीजिए। आप चाय भी यदि पीते हैं तो आप चाय भी पी सकते हैं सुबह एक बार। आप फिर उसके बाद पीने के बाद, यानी जो सर्गी जब लेते हैं तभी आप चाय पी सकते हैं। और इस समय यदि आप दवा वगैरह भी खाते हैं तो आप इसी समय पे दवा भी खा सकते हैं। और दोस्तों, अब दूसरा क्या है, तो पूजा करने से पहले आप अपने पैरों में महावर लगा लें, हाथों में मेहंदी लगा लें, 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। मेहंदी आप एक दिन पहले ही लगा लीजिए, क्योंकि उस दिन यदि आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आप नहीं लगा पाएंगे, तो फिर रह जाता है। तो इसीलिए ये सब तैयारियां पहले ही कर लीजिए। आप ब्लाउज वगैरह भी नया सिलवा रहे हैं तो ये सब पहले ही आप दे दीजिए, ताकि आपको उस दिन टेंशन ना रहे। और उस दिन जितना हो सके आप कम से कम काम करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो, निराजल व्रत रहना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही कठिन है। तो आप निराजल व्रत रहेंगे तो आप ज़्यादा हताश हो जाएंगे, फिर आपकी पूजा में भी मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा हो सके तो काम वगैरह मत करें, एक दिन पहले ही अपना जो रहे, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे घर में या बड़ा घर है तो झाड़ू पोछा वगैरह एक दिन पहले ही अच्छे से अपना कर देना, कि वो दूसरे दिन हमें एकदम थोड़ा सा ही काम रहे, ज़्यादा नहीं करना पड़े।
और हो सके तो आप अपना शाम को ही सब्जी वगैरह काट के यानी रात में ही रख दीजिए और दूसरे दिन यानी आप फ्रिज में रखेंगे तो खराब नहीं होगा, तो रख दीजिए और सुबह जल्दी से अपना खाना वगैरह बना लेना। क्योंकि ज़्यादा देरी होती है, फिर धूप होता है, तो फिर आप आँच में काम करते हैं, तो फिर आपको प्यास लग सकती है, तो इसीलिए आप जल्दी कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि करना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आप सिर्फ़ व्रत हैं और तो घरवाले सब खाएँगे हैं, पति हैं, बच्चे हैं, सासू माँ हैं और सब कोई है, तो आप सभी के लिए खाना बनाएँगे, तो इसीलिए आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए। इससे आपको निराजल व्रत रहने में बहुत ही मदद मिलेगी। और दोस्तों, यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि थोड़ा भी आपके लिए उपयोगी है, तो आप लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी, उसकी नोटिफ़िकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।